हैं बीएफएस और डीएफएस के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, और दोनों कॉम्बिनेशन के साथ देखेंगे हम लोग। एडजेसेंसी लिस्ट के साथ भी देखेंगे और एडजेसेंसी मैट्रिक्स के साथ भी देखेंगे। ठीक है, कि एडजेसेंसी अगर मैट्रिक्स है तो उस केस में क्या होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और एडजेसेंसी लिस्ट है तो उस केस में क्या होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो अगर हम लोग एडजेसेंसी मैट्रिक्स की बात करें, हमारी एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या है, ये है। ठीक, और कोड भी हम लोग देखते हैं। हम्म, तो हम लोग देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले एक नोड चूज कर रहे हैं। ठीक है, एक नोड चूज कर रहे हैं और फिर एडजेसेंसी मैट्रिक्स है। अभी अगर सपोज हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स से अगर एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं तो कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक सोर्स नोड हमने चूज किया है। ठीक है, फिर उसके बाद एक एरे इनिशियलाइज किया है। ठीक है, क्या इनिशियलाइज किया है, एरे इनिशियलाइज किया है। ठीक है, एरे इनिशियलाइजेशन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारी, ये फॉर लूप से ही करना पड़ेगा, बेसिकली इंटरनली फॉर लूप ही यहाँ पर कॉल हो रहा है, तो इसकी कॉस्ट हो जाएगी वी। इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एरे इनिशियलाइजेशन की कॉस्ट हो जाएगी वी, मतलब जितनी नोडे हैं, नंबर ऑफ नोड। ठीक, ये तो हो गया। प्लस मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, प्लस होगा, क्योंकि उसके बाद आगे हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फॉर के अंदर फॉर नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, प्लस अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक नोड चूज कर रहे हैं। ठीक है, बीएफएस ट्रैवर्सल में हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हमारा ये है। ठीक है, तो वन चूज कर रहे हैं, उसके बाद जितनी भी इसकी एडजेसेंट क्या है, नोड है, एडजेसेंट नोड है। एडजेसेंट नोड कितनी होंगी, जितनी एज होंगी, जितनी एज होंगी इसकी। ठीक है, तो जितनी भी एडजेसेंट नोडे हैं उतनी हम लोग क्या कर रहे हैं, या नोड ही कह लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, जितनी एडजेसेंट नोड है उतनी हम लोग क्या कर रहे हैं, उतनी बार हम लोग ये फॉर लूप एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मतलब क्यू एक एक नोड चूज की, उसके जितने भी चाइल्ड हैं वो सारे के सारे हम लोग चेक करेंगे, वो सारे के सारे चेक करेंगे कि ट्रू है कि नहीं है। ठीक है, विजिटेड एरे में ट्रू है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर सपोज हमने जीरो चूज की है, मान लेते ये ग्राफ है, इसी से समझते हैं। ठीक है, ये नोड हमने चूज की, उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, इस एडजेसेंसी मैट्रिक्स के जितने भी एंट्रीज है सबको चेक करेंगे, सबके लिए ट्रू है कि नहीं है या फॉल्स है कि नहीं है। तो हमें इसको भी विजिट करना पड़ेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सबको विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक नोड चूज करने के बाद हम पहले तो निकालेंगे कि क्या कहते हैं, इसके कौन कौन से चाइल्ड हैं, मतलब नेबर नोड है, इसके कौन कौन से नेबर नोड है। तो फिर उसके बाद चेक करना है कि वो हमारा ट्रू है कि नहीं है। कंफ्यूज हो गए, फिर से बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक ग्राफ है। ठीक है, इसका हमें बीएफएस ट्रैवर्सल करना है, और उसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमारा ये है। ठीक, अब हम एक पहले सोर्स नोड चूज करेंगे, हमने यहाँ सोर्स नोड चूज कर ली, फिर उसके बाद एक एरे इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो एरे इनिशियलाइजेशन का टाइम है वी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ठीक है, एरे इनिशियलाइजेशन का टाइम है हमारा वी, तो वी हो गया। प्लस देखते हैं कितना टाइम खर्च होने वाला है, और कितना टाइम खर्च होने वाला है। ठीक है, अ, अब उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक नोड हमने चूज कर ली। ठीक है, एक नोड तो हमने चूज कर ली। ठीक, सोर्स नोड हमने चूज कर ली। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एडजेसेंसी लिस्ट के लिए एक नोड, एक सिंगल नोड चूज करने के बाद एडजेसेंसी लिस्ट में जितने भी एलिमेंट हैं उनके लिए फॉर लूप चला रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि वो ट्रू है कि नहीं है। अगर ट्रू नहीं है तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, अगेन वाइल लूप में चले जा रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, वाइल लूप में, अगर सॉरी विजिटेड अगर नहीं है तो उस केस में वापस से हम क्या कर रहे हैं, विजिट करके उसको विजिटेड इक्वल्स टू ट्रू करके हम क्या कर रहे हैं, क्यू में ऐड कर रहे हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो एडजेसेंसी लिस्ट है, लेकिन अगर हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स होगा तो उस केस में क्या होगा कि इस नोड को पहले तो चेक करना पड़ेगा कि इस नोड से कनेक्टेड कितने हैं। तो पहले तो हम यहाँ पर लिस्ट आउट करेंगे कितने कनेक्टेड है, और फिर उनकी पोजीशन चेक करेंगे कि वो ट्रू है कि नहीं है हमारे वो विजिटेड में। ठीक है, तो पहले सारे कनेक्शन हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि उसके कनेक्शन कौन कौन से हैं जीरो के।
तो इसमें टाइम कितना लगने वाला है, ऑर्डर ऑफ n लगने वाला है या v लगने वाला है, ठीक है। और फिर वीथ पोजीशन पे विजिटेड में ट्रू है कि नहीं है, ये फाइंड आउट करना है। तो इतना फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ऑफ वन टाइम समय लगेगा, क्योंकि एरे में एक्सेस टाइम कितना होता है, ऑर्डर ऑफ वन कांस्टेंट टाइम होता है, ठीक है। तो पहले हमें एक नोड चूज करनी है, उसके सारे के सारे चाइल्ड फाइंड आउट करने हैं, और फिर उन चाइल्ड के लिए ये फाइंड आउट करना है कि वो विजिटेड है कि नहीं है। तो एक नोड के लिए हमें टोटल टाइम लगने वाला है वी टाइम। तो यहाँ पर टोटल हमें वी नोड विजिट करनी है, ठीक है। जैसे हमने 0 के लिए किया, फिर 1 के लिए करेंगे, 2 के लिए करेंगे, 3 के लिए करेंगे, 4 के लिए करेंगे। तो टोटल टाइम एडजेसेंसी मैट्रिक्स में लगने वाला है कितना, ऑर्डर ऑफ v इंटू वी। क्या लगेगा, v इंटू वी। तो हमारा ओवरऑल हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, v स्क्वायर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, v स्क्वायर। अगर हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स है तो, ठीक है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स है तो उस केस में ऑर्डर ऑफ v स्क्वायर टाइम लगेगा। और अगर हम लोग उसकी बात करें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगेगा हमें, इस ग्राफ के अलावा हम लोग दो चीज मेंटेन कर रहे हैं। एक तो क्यू मेंटेन कर रहे हैं, यहाँ पर देखो, एक क्यू मेंटेन कर रहे हैं, एक विजिटेड एरे मेंटेन कर रहे हैं। इसका साइज कितना है, नंबर ऑफ नोड के बराबर। क्यू का साइज मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम क्यू का साइज मतलब क्यू में सारी नोडें आ जाए, वी हो सकता है। तो टोटल टाइम क्या होगा, वी वी प्लस वी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, v प्लस वी इक्वल्स टू 2v इक्वल्स टू वी, ठीक है। तो हमारा टाइम कितना लगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, v होगी। अब ये तो हो गया हमारा क्या, एडजेसेंसी मैट्रिक्स के साथ v स्क्वायर टाइम लगने वाला है हमारा किसमें, एडजेसेंसी मैट्रिक्स में। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होने वाली है, v होने वाली है, ठीक। अब बात करते हैं एडजेसेंसी लिस्ट की, बात करते हैं हम लोग। एडजेसेंसी लिस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक नोड चूज करेंगे, जैसे 0 चूज कर लिया। अब हमें यहाँ पर पता रहेगा कि हमें इसके चाइल्ड कितने हैं, इसके चाइल्ड कितने होंगे, जितनी इसकी नोडें होंगी, जितनी इसकी नोड होंगी। बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 0 पोजीशन से कितनी लिंकें होंगी, जितनी उसकी एजेस होंगी, जितनी उसकी एजेस होंगी, ठीक है। तो 0 नोड से जितनी एजेस होंगी उतने ही इसके साथ लिंक्ड नोडें होंगी, ठीक है। इसी तरीके से 1 के जितने कनेक्शन होंगे उतने उसके लिंक्ड नोड होंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हर एक नोड को विजिट करना है, हर एक नोड को विजिट करना है। तो एक नोड चूज करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअली उसको ट्रैवर्स कर रहे हैं, इंडिविजुअली उसको क्या कर रहे हैं, ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है। वहां पर एक नोड चूज करने के बाद हमें फिर हर एक नोड को चेक करना पड़ता था, यहाँ इंडिविजुअल हो रहा है, ठीक है। एक नोड विजिट हो गई, उसके बाद जंप कर जाना सेकंड नोड, क्योंकि हमें सेकंड नोड डायरेक्टली पता है कौन सी है, वहां पर नहीं पता है, ठीक है। तो इस ई मतलब पहले 0 विजिट हो गया, फिर 1 को विजिट कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद 4 को वापस हमें यहाँ पर नहीं आना है, वापस इसमें नहीं आना है, ठीक है। हमें बस इसको अब विजिट कर लेना है, फिर इसको विजिट कर लेना है, फिर इसको। तो टोटल टाइम कितना लगने वाला है, एक नोड मतलब 0 है, मतलब 0 अगर नोड को ट्रेवर्स कर रहे हैं तो इसके इसके जितनी भी एजेस होंगी, 1 नोड ट्रेवर्स कर रहे हैं तो इसकी जितनी भी एजेस होंगी। तो बेसिकली क्या होने वाला है, जितनी नंबर ऑफ एजेस हैं उतना हमें टाइम लगने वाला है। जैसे 0 के लिए हमें 2 टाइम लगने वाला है, 1 के लिए हमें 4 टाइम लगने, 4 टाइम लगने वाला है। इस तरीके से हर एक नोड के साथ जितने कनेक्शन होंगे उतना हमें टाइम लगने वाला है। तो एक नोड चूज करने के बाद हम 2 बार विजिट करेंगे, फिर ये वाली नोड चूज करेंगे, फिर इसके लिए 4 बार विजिट करेंगे डीएफएस को, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बी प्लस ई, मतलब बी जितना भी नोड है प्लस जितनी भी एजेस हैं, ये एग्जैक्टली हर बार विजिट, ये एक बार ये विजिट होगा, ठीक है, फिर उसके बाद ये दोनों विजिट होने ही होने हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये विजिट होगा, फिर उसके बाद ये चारों विजिट होने ही होने हैं। टोटल टाइम कितने लगने वाले हैं, यहाँ पर जितनी नंबर ऑफ एजेस है मतलब जितनी नंबर ऑफ नोड है उतना टाइम लगेगा, प्लस हर एक नोड का टाइम। तो v प्लस ई, तो v टाइम इसके लिए लग जाएगा और ई टाइम इन सारी सारी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करने के लिए लग जाएगा। तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा हमारा, v प्लस ई, ठीक है, v प्लस ई लग जाएगा। इसी तरीके से डीएफएस की अगर हम बात करें तो डीएफएस में अगर हम लोग आते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स में। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं देखते हैं।
एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, उसकी स्पेस होगी तो स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वी ही होगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक्स्ट्रा में दो ही चीजें हमारे पास, क्या, क्यू और विजिटेड। क्यू और विजिटेड दो चीजें, तो ऑर्डर ऑफ वी ही टाइम लगेगा, चाहे एडजेसेंसी मैट्रिक्स हो चाहे एडजेसेंसी लिस्ट हो, ठीक है, वही टाइम लगने वाला है। तो मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, v प्लस ई, मैक्सिमम हो जाएगी वी स्क्वायर, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी हमारी, वी वी ही रहेगी, ठीक है। एग्जैक्टली टू वी होती है, लेकिन हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म में वी बोलेंगे, ठीक। और हम लोग अगर डीएफएस की बात करें, तो डीएफएस में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके कोड को देखते हैं डायरेक्टली। तो सबसे पहले एक सोर्स नोड चूज कर रहे हैं, हम लोग सोर्स नोड चूज कर रहे हैं। सोर्स नोड चूज करने के बाद एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स अगर सपोज हम लोग ले लेते हैं, ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स के केस में क्या होगा, यहाँ पर ही अंतर आएगा, जो भी अंतर होगा यहाँ पर अंतर होगा, ठीक है, ये चीज याद रखना। जैसे वहां पर इस जगह अंतर हो रहा था, जो चेंजेस आ रहे थे वो यहाँ पर हो रहे थे, ठीक है, उसी तरीके से इसी फॉर लूप में ही यहाँ पर भी अंतर होगा, ठीक है। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर पूरी की पूरी क्या होगी, पूरी एडजेसेंसी मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में जितने भी वर्टेक्स होंगे, पहले तो फाइंड आउट करना पड़ेगा कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा एक नोड चूज करने के बाद। एक नोड जैसे एस आई, एस को चूज करने के बाद उसके एस पोजीशन पे जितनी भी नोड हैं उनका पहले कनेक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा, कौन कौन से कनेक्शन है। यहाँ में डायरेक्ट मिल जा रहा है, वन और टू कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पर एक एक नोड को ट्रेवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो तब हमें पता चलेगा कौन कौन सा कनेक्शन है, कौन कौन सा नहीं है। बेसिकली यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, सेल्फ डॉट एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ एस, वर्टेक्स एक रिसीव करेंगे और पहले चेक कर लेंगे कि इफ वर्टेक्स से जो भी सॉरी वर्टेक्स जो भी आई है उसमें जीरो सेट है कि वन सेट है, क्या सेट है, जीरो सेट है कि वन सेट है। तो एस एस पोजीशन पे ये जो एरे आएगा, तो अगर इस पोजीशन पे जीरो सेट है तो इसके लिए डीएफएस को नहीं कॉल करेंगे, लेकिन अगर वन है तो उसके लिए डीएफएस को कॉल करेंगे। लेकिन हाँ, जीरो वाले को भी विजिट करेंगे, वन वाले को भी विजिट करेंगे, है ना। तो अगेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली, एक नोड के लिए v टाइम लगने वाला है, तो v नोड के लिए कितना टाइम लगेगा, v स्क्वायर लगेगा। तो यहाँ पर भी डीएफएस के केस में भी हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, v स्क्वायर होगी, अगर हम लोग एडजेसेंसी मैट्रिक्स यूज करते हैं। और एडजेसेंसी लिस्ट यूज करेंगे तो अगेन सेम है, कोई कोई चेंजेस नहीं। एक नोड चूज कर रहे हैं, उसके जितनी भी लिस्ट है उनको ट्रेवर्स कर रहे हैं, और ये लिस्ट में कितने एलिमेंट होंगे, जितनी उसकी एजेस होंगी। तो हर एक नोड को एक बार विजिट करना है, और जितने भी इस लिस्ट में एलिमेंट है उनको विजिट करना है, और इंडिविजुअल भी विजिट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने जीरो को सिलेक्ट किया और फिर उसके बाद सारी एजेस ट्रेवर्स कर रहे हैं, मतलब ये भी विजिट कर रहे हैं, ये भी। अगर ऐसा होता तब उस केस में यहाँ पर हम v इंटू ई करते, यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक नोड चूज करने के बाद सिर्फ उसकी जितनी नोड है उनके लिए हम लोग डीएफएस को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें कितना टाइम लगेगा, एक नोड चूज करने के बाद उसकी जितनी एजेस है, तो हमें टोटल कितना टाइम लगेगा, जितनी नोडें हैं प्लस उससे जितनी कनेक्टेड एजेस हैं उतना ही हमें टाइम लगने वाला है, और उससे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो अगेन एडजेसेंसी मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं, तो डीएफएस में टाइम लगने वाला है वी और वी टाइम लगने वाला है, ठीक है। और अगर एडजेसेंसी मैट्रिक्स यूज करते हैं तो वी स्क्वायर लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक बार, तो बीएफएस के केस में अगर हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, ठीक है, बीएफएस के केस में अगर हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एक होगा एडजेसेंसी मैट्रिक्स, इसमें कितना टाइम लगेगा हमारा, वी स्क्वायर, ठीक है, वी टू द पावर टू, ठीक है। और
एडजेसेंसी लिस्ट में लिस्ट के केस में हमें टाइम लगने वाला है कितना, b प्लस ई। ठीक है, उसी तरीके से इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों के केस में हमारी क्या होगी, v होगी। ठीक है, और डीएफएस की बात करें अगर हम लोग, डीएफएस, तो इस केस में हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, एग्जैक्टली यही सेम होगा, कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की और बात कर लेते हैं डीएफएस में, इसके बारे में हमने बात नहीं की है। ठीक है, तो इसकी बात और कर लेते हैं हम लोग। डीएफएस में कितना टाइम लगने वाला है, विजिटेड होगा जो हमारा एरे होगा तो वो वी टाइम लेने वाला है। ठीक है, लेकिन स्टैक ये जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये कितना स्पेस, सॉरी ये वी स्पेस लेने वाला है, विजिटेड वी स्पेस लेने वाला है, पर ये स्टैक कितना स्पेस लेने वाला है, देखते हैं। सपोज हम कुछ इस तरीके से ट्रैवर्स कर रहे हैं, पहले ये नोड ट्रैवर्स की, फिर इसके बाद ये भी ट्रैवर्स कर सकते हैं, इसके बाद ये भी ट्रैवर्स कर सकते हैं, इसके बाद ये भी ट्रैवर्स कर सकते हैं। ठीक है, कोई विजिटेड नहीं है और हमारे पाथ दिए करते जाएंगे, फिर इसके बाद ये भी विजिटेड कर सकते हैं और फिर इसके बाद ये भी। तो हमारा रिकर्सिव कॉलिंग इसके लिए होगा, ये स्टैक में गया, 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 मैक्सिमम इतना ही हो सकता है। तो मैक्सिमम यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि जितना भी पूरे ग्राफ में दो नोड के बीच में जितना मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, पूरे ग्राफ में जितना मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है उतना हमारा एरे ग्रो करेगा, सॉरी ये स्टैक ग्रो करेगा। और यहाँ पर हमें एक चीज और समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस दो नोड के बीच में कितना हो सकता है। देखते हैं, जैसे हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, देखते हैं कैसे पहुंच सकते हैं। यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, फिर 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 यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5। ठीक है, या यहाँ से यहाँ तक जाना है हमें, देखते हैं मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 2 3 4 5। या फिर यहाँ तक जाना है तो 1 2 3 4 5। तो मैक्सिमम हमें कितना समझ में आ रहा है, डिस्टेंस कितना हो सकता है, जितना नंबर ऑफ नोड हैं उनसे एक कम तक ही डिस्टेंस हो सकता है। तो बेसिकली हमारा ये स्टैक कितना ग्रो कर सकता है, v-1, इससे ज्यादा नहीं ग्रो कर सकता है। मैक्सिमम कितना ग्रो कर सकता है, मैक्सिमम v तक ग्रो कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं ग्रो कर सकता। ठीक है, तो v टाइम इसमें लगा हमारा, v टाइम इसमें लगा, और v टाइम कितना लगे, सॉरी v स्पेस इसमें लगा हमारा विजिटेड एरे में, और v स्पेस हमें किस में लगेगा, स्टैक में। तो अगेन हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी दोनों के केस में हमारा क्या बनेगा, v बनेगा। ठीक है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स भी यूज कर लें चाहे एडजेसेंसी लिस्ट भी यूज कर लें, डीएफएस के केस में हमारी जो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, v ही होगी। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। हेलो, नहीं सर अभी तो नहीं। अभी नहीं, अच्छा बाद में होने के चांस है। ठीक है, तो कोई नहीं, अब एक काम करते हैं, हम इसको असाइनमेंट में दे रहे हैं, जो स्टैक से तुम कह रहे थे कि स्टैक से इम्प्लीमेंट करना है अगर, तो कैसे करेंगे। यहाँ पर स्टैक से हमने इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं किया क्योंकि इन जनरल जब कभी भी इंटरव्यू में जाओगे, ठीक है, तो एक्सपेक्ट क्या करते हैं, यही रिकर्शन एक्सपेक्ट करते हैं डीएफएस के केस में। ठीक है, इस वजह से हमने यहाँ पर रिकर्शन के थ्रू ही किया है। स्टैक से भी कर सकते हैं, सिंपल वे होगा, वो सारी चीजें क्लियर होंगी वहां पर, उससे भी कर सकते हैं, वो काफी सिंपल हो जाएगा। बट लोग यही एक्सपेक्ट करेंगे डीएफएस के केस में, तो यही एक्सपेक्ट करेंगे, बीएफएस में नहीं, लेकिन डीएफएस के केस में इसी को एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको बताया। ठीक, तो कोशिश करो इसको, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो देखना, समझ में आएगा, सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, लेकिन इसको जरूर एक बार खुद से इम्प्लीमेंट जरूर करना, बीएफएस डीएफएस। अब इससे ज्यादा कम्पिटेटिव सर प्रोग्रामिंग जी में सर। कुछ नहीं पूछने वाला। ठीक है, तो अब हम सर जी। हाँ सर हाँ बोलो। हेलो,
हेलो। अगर हाँ सर, वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में सर वो जो वी वाला सर कॉन्सेप्ट है, हाँ एम इज इक्वल टू मैक्सिमम सर बी जो नोड तक हम लोग को कॉस्ट पड़ता है, तो सर वो समझ नहीं है सर। मतलब सर वो कॉन्सेप्ट में सर क्या है कि अगर हमको जीरो से अगर सर 5 पहुंचना है तो सर हम लोग को दो नोड का सहारा लेना पड़ेगा और फिर सर एच का, तो सर क्या नंबर ऑफ नोड इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉस्ट हो जाएगा सर, इतना ही है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम जो स्टैक कितना ग्रो करेगा, कि सारी की सारी नोडें हमारी क्या आ जाए, स्टैक में आ जी जाए। सर। मैक्सिमम इतना ही ग्रो कर सकता है हमारा स्टैक, इससे ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकता। जैसे अगर हम मान लेते हैं ये एक ग्राफ है, ठीक है, ये एक ग्राफ है, ठीक है, सिंगल सिंपल सा ग्राफ विदाउट साइकिल, ठीक है। तो इस केस में मैक्सिमम एरे कितना, सॉरी स्टैक कितना ग्रो कर यस सकता है? सर। इसको स्टैक में पुश करेंगे, फिर इसको पुश करेंगे, फिर इसको पुश करेंगे, फिर इसको, ठीक है। मैक्सिमम कितना जाएगा? जितना हमारा नोडे होंगी उससे ज्यादा स्टैक नहीं जा सकता है। वही चीज हम यहाँ पर समझाना चाहते थे, जितनी नोडे होंगी उससे ज्यादा स्टैक में हम पुश नहीं कर सकते। मैक्सिमम क्या हो सकता है कि सारी नोडे स्टैक में चली जाए, उससे ज्यादा स्टैक नहीं ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर टाइम लग रहा है, जी इसके सर। लिए वी, यस सर। सॉरी स्पेस, इसके लिए वी स्पेस लग रहा है और इस स्टैक के लिए वी स्पेस लग रहा है। तो वी प्लस पी क्या होगा? वी होगा, ठीक है। यस सर। हम्म। और किसी को यस कोई सर। क्वेश्चन करना है? तो अब यहीं तक, आज यहीं तक स्टॉप करते हैं। खुद तुम लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेना। और बचा हुआ है क्या अब हमारा? हैश, ठीक है, हैश बचा हुआ है। इसको हम लोग अब नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। हैश की क्लासेस मिस मत करना, क्योंकि इंटरव्यू में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हैश की, ठीक है। और कोशिश करना सब लोग रहे वहाँ पर, जितने भी हैं लोग, चाहे। सर 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 हैश में हम्म। सर मेमोरी मैनेजमेंट कुछ कॉन्सेप्ट है क्या सर? नहीं, मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। हैश कैसे क्रिएट जी सर। किया जाता है, बस यही है, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट इसमें नहीं अच्छा आएगा। सर। वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पोर्शन आ जाता है जब हम लोग डीबीए वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इंडेक्स ब्लॉक, ठीक है, यस सर। डबल डायरेक्ट इंडेक्स ब्लॉक, इस तरीके से चीजें जो ऑपरेटिंग यस सर। सिस्टम है उसमें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। जिसमें फाइल मैनेजमेंट एक टॉपिक है ना अच्छा ऑपरेटिंग सर। सिस्टम में, वहां पर आ जाता है। यस सर, पढ़ा है सर। हाँ, तो यहाँ पर नहीं है। यस सर, पढ़ा यहाँ पर हम है। लोग जी सर। सिंपली पढ़ेंगे कि हैश कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसकी नीड क्या है, फिर उसके बाद उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है, उन प्रॉब्लम को अवॉइड कैसे किया जाता है ना, क्या क्या उसके सोल्यूशन है, प्रॉब्लम के सोल्यूशन क्या है, बस इतना। फिर हमारी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। और बाकी चीज़ें देखिए, सर ने आप लोग को बोला होगा, उसके लिए ऑफलाइन क्लासेस के लिए बोला होगा, तो उनसे एक बार आप लोग बात कर लो, ठीक है। वो देखो क्या कहते हैं, क्योंकि उनसे अभी हमारी काफ़ी दिन से बात नहीं हो पाई, तो उन्होंने कुछ प्लान किया होगा तो बताएंगे, ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम में, ठीक।